हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी शैली और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूं जो कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है कि मैं अपना कतार एयरवेज़ का जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपना कतार एयरवेज़ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूं इन फुल डिटेल, सो दैट जब भी आप कतार एयरवेज़ का इंटरव्यू देने जाओ तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख के जाइए। आई होप आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिले। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन सी नई अच्छी वीडियोस देखनी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उससे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कतार एयरवेज़ है, आपको पता है कि ये बहुत ही अपनी क्रू हायर कर रही है अभी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसके चलते इनको अपने क्रू को निकालना पड़ रहा था। निकालना कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उन्हें लीव पे भेज रहे थे या उन्हें लीव विदाउट पे दे रहे थे। मतलब ऐसी काफ़ी सर्कमस्टांसेस थी जो अकर हो रही थी कोविड के चलते। पर अभी क्या हो रहा है, अभी सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो इसकी वजह से कतार एयरवेज़ के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बैक टू बैक उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और उनको बहुत सारा क्रू चाहिए। तो आई रियली रिकमेंड यू कि अगर आप एक एक्सपीरियंस क्रू हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप एक एक्सपीरियंस क्रू हो तो प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू। मेरे अकॉर्डिंग जो फ्रेशर्स होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा, जो फ्रेशर्स हैं उनका सिलेक्शन रेशो जो होता है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से थोड़ा सा कम है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि कतार एयरवेज़ फ्रेशर्स हायर नहीं करता। कतार एयरवेज़ जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट हायर करता है, पर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है मैंने उनका रेशो ज़्यादा देखा है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट का जो एंड पे, जैसे एक इंटरव्यू के एंड पे अगर 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें से 8 लोग एक्सपीरियंस होंगे, मे बी 2 लोग फ्रेशर्स हो सकते हैं या सम टाइम वो भी नहीं होते। तो ये है उनका रेशो। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हो तो प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आई रियली रिकमेंड यू, क्योंकि इस टाइम पे आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो फ्रेशर्स को डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर फ्रेशर हो फिर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि जो कतार एयरवेज़ है वो फ्रेशर्स नहीं लेता है, बस उनका रेशो थोड़ा सा कम होता है, बट वो फ्रेशर्स भी हायर करता है। मैंने अपने साथ ही काफ़ी सारे क्रू को देखा है जो फ्रेशर्स हैं और वो उनका जो पहला एयरलाइन है वो कतार एयरवेज़ है जिसमें वो फ्लाई करते हैं। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कतार एयरवेज़ का इंटरव्यू 6 बार दिया है। 6वीं बार जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया था तो मैं भी बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने यही सोचा था कि अब मुझे कतार का इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ था कि मैं ओपन डे से ही वापस आ रही थी, फिर 3 बार ऐसा हुआ कि मैं असेसमेंट में पहुंच के फ़ाइनल राउंड से वापस आई। तो जब मैं फ़ाइनल राउंड से वापस आते हो तो आप समझ सकते हो कि आपकी 3 दिन की मेहनत है, क्योंकि जो कतार का इंटरव्यू होता है वो 3 दिन का चलता है। तो ये 3 दिन की आपकी मेहनत होती है और एंड में आपको रिजेक्शन आ जाए तो आपको कितना बुरा लग सकता है। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था बार बार। तो मुझे देख के आप लोग और मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ, अगर मैं 5 बार इंटरव्यू देने के बाद 6वीं बार इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकती हूँ, तो अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इंटरव्यू देते ही रहना है। मैं ऐसा नहीं कहती, कई बार ऐसा होता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपकी जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसमें फ़िट हो जाते हो, बट फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें एक लक भी है जो हमारा बहुत मैटर करता है। मे बी अभी आपका टाइम नहीं है, जब आपका टाइम आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे सिलेक्ट हो जाओगे। पर हाँ, आपको मेहनत तो करते ही रहना है, मेहनत आपको करते ही रहना पड़ेगा और आप जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनका जो फर्स्ट डे में जो इनका राउंड है वो क्या होता है। फर्स्ट डे में इनका जो राउंड होता है वो होता है सिर्फ ओपन डे। फर्स्ट डे ओपन डे होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हमें ऑनलाइन जो लिंक होता है आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना होता है। तो इस लिंक पे जाके आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेंट आईडी आता है, तो आपको अपने सीवी पे वो एप्लीकेंट आईडी लिखनी होती है।
उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं भी अप्लाई करते, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर उनको आपका एप्लीकेंट आईडी चाहिए होगा, तो अगर आप सिलेक्टेड हो गए ओपन डे में, तो आपको बोल देंगे कि आप ऑनलाइन जाओ और कल अपना एप्लीकेंट आईडी ज़रूर लेके आना। तो आप अगले दिन भी जा सकते हो अपना एप्लीकेंट आईडी लेके। तो इसमें क्या होता है, फ़र्स्ट ओपन डे में कुछ खास नहीं होता। आप जाते हो, आप अपना सीवी लेके जाते हो। पहले दिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दिया। बॉम्बे में भी दिया, दिल्ली में भी दिया, चंडीगढ़ में दिया, अमृतसर में दिया, हैदराबाद में, मैंने बहुत जगह अपना इंटरव्यू दिया। पर जो मेरा सिलेक्शन था वो मेरा दिल्ली में हुआ था सिलेक्शन। तो मैं अपना जो सिलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दिल्ली में वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 2,500 लोग आए थे फ़र्स्ट ओपन डे में इंटरव्यू देने। पर इसमें से कुछ 100-150 लोग ही हैं जो सिलेक्ट होते हैं असेसमेंट डे के लिए। तो सबसे पहले आप जाते हो इंटरव्यू के रूम के, आपको एक टोकन मिलता है, टोकन के अकॉर्डिंग आप अंदर जाते हो। आप अपना सीवी लेके जाते हो। तो जो आपका सीवी होता है वो आप हैंड ओवर करते हो एचआर को। तो जो एचआर है वो आपके सीवी के ऊपर एक लुक देता है, देखता है कि आप एक्सपीरियंस हो, आप फ्रेशर हो, और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसमें फ़िट होते हो कि नहीं होते हो। फिर वो सारी चीज़ें देख के वो आपसे बस एक ही बात बोलेगा कि आप जाइए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे एक पॉइंट होगा, वो आपको 212 सेंटीमीटर तक आपको टच करना है। वो देखेंगे कि आपका जो हाइट है वो 212 सेंटीमीटर टिप टू टोज़ है, ठीक है। टिप टू टोज़ मतलब आप अपने अंगूठे पे खड़े होके आप अपने ये 3 फिंगर्स को टच करना होता है वो पॉइंट तक। तो ये चीज़ वो नोटिस करते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे जाके उस पॉइंट को टच करके वापस आइए। फिर जब आप जाते हो, आप वो पॉइंट को टच करके आते हो, तो फिर वो लोग आपका सीवी देखते हैं। उसके बाद वो लोग आपसे बस एक ही सवाल करते हैं कि ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको इसके ऊपर बताना है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, जिससे भी आपने प्रिपेयर किया है अपना इंट्रोडक्शन, वैसा आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि माय नेम इज़ दिस दिस दिस, आई हैव दिस दिस दिस, माय क्वालिफ़िकेशन और मेरा वर्क एक्सपीरियंस, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपसे 1-2 क्वेश्चन और कर लें, कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई यू वांट टू जॉइन कतार एयरवेज, ठीक है, आप अपना प्रीवियस एयरलाइन क्यों छोड़ रहे हो, वाई यू आर लिविंग योर एयरलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर होके ही आप अपना इंटरव्यू देने जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो गोल्डन मोमेंट होता है वो होता है, आपको एक असेसमेंट का फुल स्लिप मिलता है। इतना बड़ा स्लिप होता है, वो आपको असेसमेंट का फुल स्लिप देते हैं। उसके ऊपर आपकी असेसमेंट की डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपका वेन्यू क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, और आपको कैसा अटायर पहन के आना है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके ऊपर लिखी होती है। और अगर आप सिलेक्टेड हो तो वो आपको इतना असेसमेंट का पेपर फोल्ड अप करके दे देंगे और बोलेंगे कि विल सी यू टुमारो एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, और वी रिकमेंड यू टू प्लीज़ ओपन दिस आउटसाइड द प्रीमिसेस। उसका मतलब दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर असेसमेंट डे। और अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हो तो वो आपको सिंपली साफ शब्दों में ये चीज़ बोल देते हैं कि ठीक है, हम देखेंगे, अगर हमें आप अच्छे लगे या हमें रिक्वायरमेंट हुई देन विल कॉल यू और वी ईमेल यू, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आपकी ईमेल आईडी है। तो वो ये सारी चीज़ें बोलेंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड, प्लीज़ गो बैक टू योर वर्क, ठीक है। उसके बाद यही इसका मीनिंग होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे होता है, जो असेसमेंट डे है, उस डे में आपको और अच्छे से बन के जाना है। आपको कतार एयरवेज़ के कैबिन क्रू की पिक्चर्स देखनी है, जैसा मेकअप उन्होंने किया आप ट्राई करना कि आप लिटिल बिट वैसा ही कुछ सिमिलर करके जाओ। जैसा उनका जो लिपस्टिक का कलर है वो बरगंडी होता है, तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ा थोड़ा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये नहीं कह रही कि डिट्टो वैसा ही करो। जैसे उनका जो लिपस्टिक का कलर है वो बरगंडी है, तो आप बरगंडी लगा सकते हो, पिंक लगा सकते हो। ऐसे जो कलर्स हैं जो बहुत डार्क कलर्स हैं, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म भी डार्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके असेसमेंट डे में सबसे जो पहला राउंड है वो क्या होता है। असेसमेंट डे में जो पहले दिन में जो 150 से 160 लोग जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो आके बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल होता है, तो वो हॉल में आप सबको बिठा देते हैं जितने भी लोग सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक पेन और एक पेपर मिलता है। पेन तो हमारे पास होता ही है, हमें एक पेपर मिलता है और वो पेपर हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा रिटन टेस्ट, और ये ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ना ही ज़्यादा ईजी होता है, तो आपको बड़े ही ध्यान से ये पेपर करना है।
और मैं देखती हूँ कि मैंने जितने भी लोगों से सुना है, जो सब लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि जैसे इतनी सी बुकलेट होती है, जैसे लगा लीजिए 7-8 पेजों की होती है, तो जैसे ये बुकलेट है, हम बुकलेट को ओपन करते हैं तो जो सेकंड पेज होता है, सेकंड पेज के इस तरफ ना पूरा पेपर खाली होता है, पर लोग समझते हैं कि हमारा पेपर यहीं से स्टार्ट होता है, बट नहीं। जो खाली पेज है उसके ऊपर आप देखोगे ना, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा कुछ टॉपिक लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। ये लोग बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो अपना रिटन टेस्ट फेल हो जाते हैं। वो जो ऐसे है ना, वो एक खाली पेज पे होता है तो वो आपको दिखता नहीं है, कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पेपर कीजिएगा, अपना जो पूरा आपका बुकलेट है उसको अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी हैं, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप आंसर कीजिएगा। और ये पेपर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, काफ़ी सारे लोग इसे क्रैक करते ही हैं। तो आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश का ग्रामर है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिटन टेस्ट में होती हैं। कुछ ऐसे आते हैं, कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स आती हैं, कुछ करेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, बस ऐसे कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आते एग्ज़ाम में। उसके बाद जो लोग इस राउंड में क्लियर हो जाते हैं तो वो ये राउंड में जो लोग क्लियर हो गए वो जाते हैं अगले राउंड में, और काफ़ी सारे लोग इस राउंड में कह सकते हैं कि रिजेक्टेड हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो इसके बाद का जो राउंड है ना, वो मैंने अलग अलग जगह पे ना अलग अलग राउंड इनके एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे कुछ जगह पे इनका जीडी होता है, कुछ जगह पे इनका जो चिट राउंड है, जैसे एक बाउल में कुछ चिट होती हैं तो वो चिट से हमें उठाना है, और जो टॉपिक आया उसके ऊपर से ये आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं तो आपको उनको आंसर्स करना है, ठीक है। और कुछ जगह पे जैसे इनके टेबल पे कुछ भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जैसे मान लीजिए इनके पेपर पे पेन पड़ा है, बुक पड़ी है, जो भी इनके टेबल पे पड़ा है उसके ऊपर आपको 2 मिनट के लिए कुछ बोलना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनकी जो है एक्सपीरियंस करी है। पर जिस दिन मेरी सिलेक्शन थी उस दिन हमारा जीडी हुआ था। तो हमारा जो जीडी था उसमें उसमें हमारी 2 टीम्स बनी थी। जो मेरी टीम थी, दोनों टीम को अलग अलग अपने एचआर ले गए थे, 2 एचआर थे, दोनों अलग अलग ले गए थे। जो हमारी एचआर थी, हमारी एचआर ने हमारा जीडी राउंड करवाया था। उस दिन पे हमारा जो टॉपिक होता है वो कोई भी रैंडम टॉपिक चूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है उनके बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं कि वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, पर उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वो ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो राउंड होता है, इस राउंड में जो लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद का जो राउंड होता है वो होता है हमारा 1-to-1 राउंड। तो 1-to-1 राउंड में ये लोग क्या पूछते हैं, 1-to-1 राउंड में एक एक जन करके अंदर जाता है, दोनों एचआर बैठे होते हैं, आप बारी बारी आते हो। उसके बाद ये सबसे पहले दोबारा से आपका जो हाइट एंड वेट है वो दोबारा चेक होता है, आपकी हाइट भी चेक होती है, आपका वेट भी चेक होता है। उसके बाद ये लोग आपका स्किन चेक करते हैं कि आपकी स्किन पे कोई टैटूज़ तो नहीं है, आपकी स्किन पे कोई निशान तो नहीं है। उस टाइम पे डीपली चेक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो कुछ येलोइश टोन में होती है, तो अगर आपने कुछ मेकअप से छुपाया भी होगा तो वो भी ये लोग ईजिली पकड़ लेते हैं कि आपने कुछ तो छुपाया है अपने मेकअप के अंदर। तो प्लीज़ अपनी जो स्किन है उसे एकदम क्लियर करके जाइएगा, ज़्यादा ओवर मेकअप करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप जाओगे इस राउंड में जाके आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। तो उसके बाद जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपको पूछते हैं कि आपका कोई टैटूज़ तो नहीं है, आपकी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैठते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके नॉर्मल लाइफ के बारे में, आप क्या करते हो, आप इंटरव्यू देने कैसे आए, इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आप करंटली कहाँ जॉब करते हो, आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताइए। तो मतलब बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस आपसे ये लोग पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस राउंड में सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको बाद में पहले दोनों टीम्स का अच्छे ये 1-to-1 राउंड हो जाता है। उसके बाद आपको एक साथ बिठा दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को बोला जाता है कि आपको कल इतने बजे आना है। तो जैसे कि हम मान लीजिए 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो जैसे कि एक कैंडिडेट को 10 बजे बुलाएंगे, दूसरे कैंडिडेट को 10:30, तीसरे कैंडिडेट को 11 बजे, चौथे कैंडिडेट को 11:30, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में बुलाते हैं, सो दैट क्योंकि उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका फाइनल राउंड होता है, आपको एक बार उन्होंने फाइनली अच्छे से देखना होता है, क्योंकि जो सेकंड डे है लास्ट तक वो भी काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ मिस्टेक्स कर दें, पर अगले दिन वो एकदम फ्रेश होते हैं तो वो कोई भी मिस्टेक नहीं करते, आपको अच्छे से प्रॉपर अच्छे से देखते हैं कि आप उनके यूनिफॉर्म में कैसे लगोगे।
तो ये सारी चीज़ें थी हमारी असेसमेंट डे तक। उसके बाद होता है हमारा फाइनल राउंड, जो हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आपका ये वीडियो, आज का ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।